के अंदर इस वक्त क्या क्या चेंजेस हुई हैं, और वो है डायनो सफारी पार्क की फ्लाई सफारी के नाम से एक बच्चों के प्लेलैंड एरिया कवर कर लिया जाए। ये बैठा है बनमानस। सामने हमारे सामने हाथी खड़े थे, तो दूसरी नस्ल के कुछ नायाब हिरने खड़ी थी। घास से दोस्ती कर ले तो पाकिस्तान में आना नहीं चाह रहा, क्योंकि इस पार्क का सबसे बड़ा डायनासोर है जिसका नाम, सारे बच्चे का तो मुंह ही खुला रह गया। पीठ पे ये खंजर टाइप की पंखुड़ियां, 95 मिलियन साल पुराना डायनासोर जमीन पर पाया जाता था। झूले लगे हुए थे जहाँ बच्चे और बच्चियां, मुमताज बेगम की जुड़वा बहन जो माहौल बना हुआ था, खुद और मस्तियों में लगे हुए थे। उस्मान गाजी और हलीमा सुल्तान के पोस्टर लगे। स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है, जो अप एंड डाउन दोनों जो है, जो लोग जिपलाइन और अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कराची खबर। तो भाई इस वक्त मौजूद है सफारी पार्क के अंदर। अच्छा जी, सफारी पार्क जो है बड़ा ही अपग्रेड हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना कवर किया जाए और आप लोगों को सफारी पार्क दिखाया जाए कि सफारी पार्क के अंदर इस वक्त क्या क्या चेंजेस हुई हैं और क्या क्या अपग्रेडेशन हुई है सफारी पार्क के अंदर। अच्छा जी, अगर सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की बात की जाए तो इस वक्त जो सफारी पार्क में सबसे बड़ी अपग्रेड हुई है वो है डायनो सफारी पार्क की, जो कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जिसका इफ्तिताह किया है अगस्त 2023 के अंदर। डायनो सफारी पार्क में स्पेशली डायनासोर्स की तारीख के ऊपर बनाई गई है। जितने भी ज़मीन के ऊपर पुराने डायनासोर्स थे उन सबको इस पार्क के अंदर लिया गया है। इसको भी कवर करूँगा आप लोगों के लिए, और साथ साथ जो है यहाँ पे जो जिप लाइन ऐड की गई है, फ्लाई सफारी के नाम से एक ऐड किया गया है, आप लोगों के लिए ये भी कवर करूँगा। तो सफारी पार्क जू की भी मैं वीडियो कवर करूँगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि सफारी पार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरी देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें। तो वीवर्स, 50 रुपए एंट्री फीस है सफारी पार्क की। सफारी पार्क के अंदर दाखिल होते ही लेफ्ट हैंड साइड पर ये रास्ता जा रहा है, जो कि आगे जाकर एलिफेंट जहां पर खड़ा है वहां पर आएगा, और ये एलिफेंट के साथ ही डायनो सफारी पार्क मौजूद है। और डायनो सफारी पार्क की एक बात मैं आपको बताता चलूं कि शाम 5 बजे ओपन होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना देखा जाए अंदर कौन कौन से डायनासोर्स खड़े हैं और उनकी क्या हिस्ट्री है। जब हम वहां से बाहर आए तो जू के लिए गाड़ी खड़ी थी, बट हमने सोचा कि जू की भी गाड़ी खाली है, क्यों ना बच्चों के प्लेलैंड एरिया कवर कर लिया जाए। ये बच्चों की सारी राइड यहाँ पे लगी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको भी दिखाया जाए। साथ ही मौजूद है जी ये ट्रेन, जो कि जाती है बच्चों को घुमाती है, और साथ में ये बैठा है बनमानस, और साथ में ये कैंटीन एरिया जो कि सफारी पार्क का है, जिसको अगर कोई चीज खानी हो तो वो आ जाए। और साथ साथ ये देखें जी तालाब, जिसमें हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं आज से 20 साल पहले यहाँ पर आया था और आज मैं देख रहा हूँ वापस उसी तालाब को, उसी गंदी हालत के अंदर, जो कि सफारी पार्क का खासा है। तो वीवर्स, ये तालाब जो है इसके अंदर सार्स और बत्तख बैठी हुई थी सारी। अच्छा जी, फ्लाई सफारी की ये दूसरी साइड है। अच्छा जी, वीडियो के आगे मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाऊंगा फ्लाई सफारी की। जू की टिकट हमने ले ली है, जो कि 100 रुपए की है, और बस में बैठ गए हम सफारी जू के लिए, और हम जू के अंदर एंटर होने लगे हैं। तो जी आगे जाकर हम जू के अंदर अब जा रहे हैं। ये हम पहुंचने लगे हैं जू के मेन एंट्रेंस के ऊपर। जैसे ही हम मेन एंट्रेंस के ऊपर पहुंचे और दरवाजा खुला और हम मेन एंट्रेंस से अंदर पहुंचे, तो हमारे सामने हाथी खड़े थे दोनों। जी दोनों ये छोटे थे, अब थोड़े बड़े हो चुके हैं ये दोनों हाथी। और साथ में आगे हमने देखा तो एक शुतुरमुर्ग जो है घूंघट में खड़ी थी साइड में छुपकर। उसने सोचा कि कहीं मैं सामने आऊं तो गवर्नमेंट मुझ पर भी कोई टैक्स ना लगा दे। उससे आगे पहुंचे तो वहां पे कुछ हिरनें खड़ी थी, और हिरन को हमने देखा, और हिरन जो है बहुत दूर खड़ी थी, इस वजह से कैमरे में बहुत कम नजर आ रही है, तो इसी में गुजारा करें आप लोग। आगे फिर जब पहुंचे तो दूसरी नस्ल के कुछ नायाब हिरनें खड़ी थी, और ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हिरन है जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है आप लोगों को। वो कैसी लग रही है आप लोगों को ये हिरन, कमेंट्स में जरूर बताएं। जब हम उससे आगे पहुंचे तो ये हिरनों की बहुत ज्यादा तादाद थी। ये हिरनी सिर्फ जो है बेहतर नजर आ रही थी, बाकी तो सारे जानवर यहाँ से नापैद हो चुके हैं। अच्छा जी, कुछ और दूसरी नस्ल की हिरनें मौजूद थी यहाँ पर, जो कि सींगों वाली थी, और ये थोड़ी सी खूबसूरत हिरनें थी, और माशाल्लाह से ये हिरनें भी यहाँ पे बेहतर नजर आ रही थी। ये भी कुछ तादाद में ज्यादा थी यहाँ पर। उससे आगे जब गाड़ी बढ़ी तो 3 जंगली घोड़े खड़े थे, और वो बेचारे घास खा रहे थे, क्योंकि जब अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो फिर खाएगा क्या। उससे आगे मौजूद थे ज़ेबरे, लेकिन पता चला कि यहाँ पे था अकलौता ज़ेबरा, जो कि बहुत दूर खड़ा था। और उससे आगे कुछ 12 सिंगे बैठी थी, और ये 12 सिंगे बेचारी स्विमिंग पूल में नहा रही थी गर्मी की वजह से, क्योंकि इन लोगों को भी लग रही थी गर्मी बहुत ज़्यादा।
तो इन लोगों की भी बेचारों की केयर नहीं की जा रही यहाँ पर। और ये वापस दोबारा से कुछ नायाब नस्ल की हिरनें जो कि दोबारा से आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। जब उससे आगे हम पहुँचे तो फिर से नज़र आए हमें वही दो हाथी जो कि एक दूसरे के साथ कर रहे थे मस्ती। और अब हम निकल रहे हैं एग्जिट के लिए। तो ये थे सफारी पार्क के तकरीबन जानवर जो कि बिल्कुल नापैद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सफारी पार्क से बहुत सारे केज जहाँ पर जानवरों की डिटेल मौजूद थी, लेकिन वो सब जगहें खाली थी। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे और दोबारा से सारे जानवर रिस्टोर करें। यहाँ पर जो जानवर यहाँ पर लिखे हैं 100 रुपये का टिकट है, लेकिन 100 रुपये की टिकट में 5 से 6 जानवर इन्होंने दिखाए हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को सफारी ज़ू, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम निकल रहे हैं एग्जिट के लिए। ज़ू से वापसी पर जब हम पहुंचे तो 5 बज चुके थे और हमने टिकट लिया 100 रुपये का और हम इंटर हो गए डायनो सफारी के अंदर। घुसते ही हमने देखा है कि बच्चों की चंद राइड्स थी जो कि डायनासोर्स की बनी हुई राइड्स थी, जिसको बच्चे ले सकते हैं। ये एक बेचारा डायनासोर जो पाकिस्तान में आना नहीं चाह रहा है क्योंकि इसको ये पता चल चुका है कि यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा, तो ये सोच रहा है कि मैं बाहर आऊँ या अंदर वापस चला जाऊँ। तो इसी कश्मकश में ये यहाँ पे बैठा हुआ है। ये डायनासोर्स की बनी हुई कुछ बेंचेस जिस पर आप बैठ सकते हैं। अच्छा जी, डायनासोर्स की कुछ क्विक फैक्ट्स हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। जो डायनासोर्स यहाँ पर मैंने कवर किए, इनकी ये कितने साल पुराने हैं और इनकी क्या हिस्ट्री है। अच्छा जी, ये डायनासोर का स्केलेटन रखा हुआ है जो कि बेहतरीन खूबसूरत सा एक आर्ट है जो कि इस आपको डायनो सफारी पार्क के अंदर मिलेगा। अच्छा जी, ये एक उड़ने वाला डायनासोर है जिसका क्विक फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा जी, जब मैंने देखा तो ये डायनासोर वाकई यहाँ से उड़ चुका और साउथ अफ्रीका के जंगलों में निकल गया। इस बेचारे बच्चे का तो मुंह ही खुला रह गया जब से इसे पता चला ये पाकिस्तान में पैदा हुआ है। अच्छा जी वीवर्स, तो अब आगे जो डायनासोर मैं कवर कर रहा हूँ ये 150 मिलियन साल पुराना डायनासोर है जो कि ज़मीन पर पाया जाता था। अगर आप इसे देखें तो इंतहाई वहशतनाक डायनासोर है ये। इसकी पीठ पे ये खंजर टाइप की पंखुड़ियाँ निकली हुई हैं जो कि इसको शिकार करने में मदद देती थी। वीवर्स, ये डायनासोर भी तकरीबन 145 से 150 मिलियन साल पुराना डायनासोर है। ये इस पार्क का मेरे ख्याल से सबसे छोटा डायनासोर है और अगर आप इसको देखें तो इसकी गर्दन जो है ज़राफ जैसी गर्दन है। वीवर्स, ये डायनासोर भी तकरीबन 65 मिलियन साल पुराना डायनासोर है जो कि ज़मीन पर पाया जाता था और देखने में ये भी एक इंतहाई ख़तरनाक डायनासोर है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो, कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोग। वीवर्स, ये जो डायनासोर है ये तकरीबन 113 मिलियन साल पुराना डायनासोर है जो कि ज़मीन पर पाया जाता था। वीवर्स, ये जो डायनासोर है ये 95 मिलियन साल पुराना डायनासोर है और ये स्पाइनी लिजर्ड है जो कि लिजर्ड की तरह दिखने वाला डायनासोर है और इंतहाई ख़तरनाक और डेंजरस किस्म का डायनासोर है इस पार्क का। ये जो डायनासोर है ये इस पार्क का सबसे बड़ा डायनासोर है जिसका नाम टी-रेक्स है और ये तकरीबन 65 मिलियन साल पहले ज़मीन पर पाया जाता था जो कि इंतहाई ख़तरनाक और डेंजरस किस्म का सबसे बिग साइज़ डायनासोर है इस डायनो सफारी पार्क का।
ये इस पार्क का एक और डायनासोर जिसकी गर्दन भी तकरीबन जर्राफ की तरह ही मिलती जुलती है और ये लंबी हाइट का है, लेकिन बहुत बड़ी हाइट है इसकी, जर्राफ से बहुत ज़्यादा हाइट है। ये एक और डायनासोर जिसका नाम आर्म लिजर्ड है और ये तकरीबन 156 साल पुराना डायनासोर है जो कि ज़मीन पर पाया जाता था। ये भी देखने में इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक डायनासोर है। तो वीवर्स, कैसे लगे आप लोगों को डायनो सफारी के डायनासोर्स, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे ही हम निकले तो हमने सामने देखा कि जंपिंग कैसल था, जहाँ बच्चे उछल कूद कर रहे थे और कुछ झूले लगे हुए थे जहाँ बच्चे और बच्चियाँ झूले झूल रहे थे। इसके आगे हम बढ़े तो देखा हमने प्रेइंग एरिया और जहाँ पे मर्द ख़वातीन नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, मुमताज़ बेगम की जुड़वा बहन जो कि कराची ज़ू में थी यहाँ भी मौजूद है, जिसको देखना हो आकर यहाँ पे देख सकता है। ये सफारी पार्क के राइट साइड वाला हिस्सा है जहाँ पर कुछ खजूर के दरख्त लगे हैं और सिटिंग एरिया है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। सनसेट का टाइम है और बेहतरीन खूबसूरत सा माहौल बना हुआ था और झील में कुछ जो है कश्तियाँ चल रही थी जिसके अंदर लोग जो है राइड एंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, उससे आगे बच्चों का फन अरीना था जहाँ छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, जिसकी टिकट 50 रुपये थी और बच्चे यहाँ पर उछल कूद और मस्तियों में लगे हुए थे। उससे आगे जब हम पहुंचे तो हम काय कबीले में पहुंच चुके थे और वहाँ लिखा था आइए काय कबीले में खुशामदीद और तीरंदाजी कीजिए। तो वहाँ पे उस्मान गाजी और हलीमा सुल्तान के पोस्टर लगे हुए थे जो कि वहाँ पे आपको तीरंदाजी सिखाने बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप लोगों को यहाँ खुद तीरंदाजी करनी है, हलीमा सुल्तान आपको बिल्कुल सिखाने नहीं आएंगी यहाँ पर। टिकट क्या हिसाब है? टिकट अच्छा 3 है 100 में। उससे आगे पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग शुरू हो चुकी है जो कि मार्च 2024 में स्टार्ट हुई है। यहाँ पे सिर्फ 2 घोड़े मौजूद थे जो कि बेचारे बड़े कमजोर और नाजुक से घोड़े थे और बड़ी जख्मी हालत में घोड़े थे। अच्छा, एक स्पोर्ट्स शूटिंग क्लब भी बनाया गया है जिसके जिन लोगों को शूटिंग करनी हो यहाँ बनाकर शूटिंग भी कर सकते हैं। तो फाइनली चलते हैं वीवर फ्लाई सफारी की तरफ जहाँ पर जिपलाइन और वॉल क्लाइंबिंग मौजूद है और दूसरी जितनी भी एडवेंचर है सबको मैं कवर करूँगा। तो चलते हैं, देखते हैं फ्लाई सफारी कैसी हो रही है यहाँ पर और कितनी सेफ है और सिक्योर है फ्लाई सफारी। वीवर्स, बताता चलो कि इस फ्लाई सफारी की जो चार्जेस है 500 रुपये, वन साइड अप एंड डाउन दोनों जो है 500 रुपये के अंदर है। अच्छा जी, वॉल क्लाइंबिंग की जो टिकट है वो 250 रुपये है। इस एडवेंचर चैलेंज कोर्स की टिकट भी 500 रुपये है। जो लोग जिपलाइन और चैलेंज कोर्स का टिकट लेते हैं तो उन्हें वॉल क्लाइंबिंग फ्री मिलती है 1000 रुपये के अंदर। तो वीवर्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।